हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केके ट्यूटोरियल। आज हम लोग जावा सीरीज के फोर्थ वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कांस्टेंट एंड लिटरल्स क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे कंस्टेंट को क्यों यूज़ करना है। फिर हम लोग देखेंगे स्टैटिक एंड फाइनल मॉडिफायर जो कंस्टेंट के साथ में यूज़ होता है वो क्यों यूज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंस्टेंट एंड लिटरल में लिटरल क्या होता है। लिटरल जो होता है वो आपका वैल्यू होता है जो हम लोग असाइन करते हैं एक वेरिएबल में। लिटरल्स को हम लोग किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ में असाइन कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल के लिए देखते हैं। बाइट ए इज इक्वल टू 68। यहाँ पे जो बाइट है आपका वो है डेटा टाइप। ए जो है वो है आपका वेरिएबल नेम और इक्वल टू जो है वो आपका असाइनिंग ऑपरेटर है और 68 जो है लिटरल है। ये 68 लिटरल बाइट ए में असाइन हो रहा है। नेक्स्ट है आपका कैर जो कि फिर से आपका ये डेटा टाइप ए वेरिएबल नेम और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कैरेक्टर टाइप लिटरल को असाइन कर रहे हैं। तो चलिए बाकी लिटरल्स के लिए हम लोग अपने इक्लिप्स पे चलते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कैसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लिटरल्स को डिफरेंट डेटा टाइप में असाइन कर सकते हैं। तो चलिए आ चुके हैं हम लोग अपने इक्लिप्स पे। अभी हम लोग एक न्यू क्लास बनाएंगे क्योंकि ये वेरिएबल एंड डेटा टाइप प्रीवियस क्लास का जो था उसका है। तो चलिए सबसे पहले राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करके न्यू पे जाते हैं। न्यू पे जाके क्लास में जाते हैं और अपना क्लास का नाम देते हैं। इस बार हम लोग देखेंगे लिटरल्स। तो चलिए हम लोग लिटरल्स के लिए दे देते हैं क्लास। लिटरल्स बोल के ही रख देते हैं और हमें मेन मेथड भी चाहिए इसलिए हम लोग मेन मेथड ले लेते हैं और फिनिश पे क्लिक करते हैं। और सबसे पहले हम लोग ये कमेंट को हटा देते हैं। तो चलिए अभी हम लोग हर एक डेटा टाइप के लिए लिटरल्स देखते हैं। बट उससे पहले हम लोग देख लेते हैं फिर से सभी डेटा टाइप्स के रेंज जो कि हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारा डेटा टाइप के लिए जो रेंज है वो दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे इंटीजर वैल्यू के लिए हमारे पास 4 डेटा टाइप है। पहला जो है वो आपका बाइट, फिर शॉर्ट, फिर इंट, फिर लॉन्ग। और हर एक डेटा टाइप के लिए एक अलग अलग रेंज है और अलग अलग मेमोरी साइज भी है। सपोज आपको एक वेरिएबल एज स्टोर करने के लिए चाहिए तो आप क्या करोगे, कौन सा टाइप का इंटीजर वैल्यू लोगे। जैसे कि हम लोग को पता है लोग मैक्सिमम अभी के टाइम में 100 ईयर्स तक जिंदा रह सकते हैं। यदि कोई ज़्यादा अच्छा नसीब वाला हुआ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 120 ईयर्स तक जिंदा रह सकते हैं। उससे ज़्यादा तो नहीं रह सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एज के लिए जो डेटा टाइप है वो हमें क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग बाइट यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बाइट का जो रेंज है हमारा -128 टू 127 तक का है। और मैक्सिमम लोग कितने ईयर्स तक जिंदा रह सकते हैं, 120 ईयर्स। तो इस टाइप से हम पता कर सकते हैं बेस्ड ऑन सिचुएशन, बेस्ड ऑन कंडीशन, एनालाइज करके कि हम लोग मैक्सिमम वैल्यू कितना उसमें स्टोर करेंगे, मिनिमम वैल्यू कितना उसमें स्टोर करेंगे। उस बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग को किस टाइप का डेटा टाइप यूज करना चाहिए ताकि हम लोग का प्रोग्राम जो हो वो इफिशिएंट हो, मेमोरी इफिशिएंट हो, ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम नहीं करे। इसी टाइप से हमारे पास डेसिमल नंबर के लिए 2 डेटा टाइप है, फ्लोट एंड डबल। फ्लोट देखिए 4 बाइट यूज करता है और डबल 8 बाइट यूज करता है। फिर बुलियन स्टोर करने के लिए बुलियन है, करेक्टर वैल्यू स्टोर करने के लिए कैर डेटा टाइप है। तो चलिए अभी इक्लिप्स पे और हम लोग देखते हैं हर एक डेटा टाइप के लिए लिटरल कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे उसमें असाइन करेंगे। तो हम लोग आ चुके हैं अपने इक्लिप्स पे। अभी हम लोग देखेंगे इंटीजर वैल्यूज के लिए कैसे हम लोग लिटरल्स को असाइन करते हैं। सबसे पहला क्या था हमारा डेटा टाइप बाइट। तो बाइट का जो रेंज था वो आपका कितना था, -128 से लेके 127 तक। इसलिए मैंने एक वेरिएबल लिया क्या, एज स्टोर करने के लिए, जो कि है आपका 120। मान लीजिए मैंने 120 दे दिया, ये हमारा स्टोर हो गया। लेकिन अभी किसी का मन में आएगा कि यदि मैं आउट ऑफ रेंज वैल्यू दूं, जैसे कि 128 दे दूं, तब क्या होगा।
आप यहाँ पे देख सकते हो एरर क्या देगा, या तो डेटा मिसमैच टाइप देगा या फिर आउट ऑफ रेंज देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला है ये, द मिसमैच टाइप मिसमैच कैनॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंटीजर टू बाइट। तो इस टाइप का आपको एरर मिलेगा। चलिए इससे हम लोग क्या करते हैं, जो इसका मैक्सिमम वैल्यू था उस पर रख देते हैं। नेक्स्ट आपका है शॉर्ट। शॉर्ट क्या हो सकता है, अभी तो मेरा सैलरी शॉर्ट है, तो चलिए हम लोग सैलरी लेते हैं शॉर्ट टाइप का। नेक्स्ट है आपका इंटीजर। चलिए इंटीजर के लिए भी ऐसे कुछ वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, लिट असाइन करके। देख सकते हैं हम लोग ने इसमें असाइन कर दिया। नेक्स्ट आता है आपका क्या, लॉन्ग। लॉन्ग जो है ये आपका लॉन्ग वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। हम लोग ने देखा था लॉन्ग का रेंज कितना से कितना तक था। तो लॉन्ग हम लोग मेनली मोबाइल नंबर स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने दे दिया एक मोबाइल नंबर वेरिएबल, और इसमें हम लोग ने एक मोबाइल नंबर असाइन कर दिया। तो यहाँ हम लोग का हो गया, देखिए एक एरर दे दिया। ये एरर के दिया, क्या दिया है, आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज क्यों दिया, क्योंकि ये लॉन्ग वैल्यू है, और ये हम लोग को कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि ये आपका लॉन्ग वैल्यू है। और उस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल एल या फिर स्मॉल एल नंबर के लास्ट में लगा देते हैं। तो देखिए ये एरर चला गया। इससे क्या पता चला कि वो लॉन्ग टाइप का वैल्यू है। तो नेक्स्ट देखते हैं डेसिमल वैल्यूज के लिए। डेसिमल वैल्यूज के लिए आपके पास दो डेटा टाइप है, एक है आपका डबल और एक है आपका फ्लोट। तो सबसे पहले हम लोग डबल के लिए देखते हैं। डबल प्राइस, प्राइस डाल देते हैं 78.5632, कुछ भी 56 ही रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं दिया, क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट जो रहता है डेसिमल टाइप, डेसिमल वैल्यूज के लिए बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप जो रहता है वो आपका डबल होता है। अभी यदि मैं फ्लोट में वेरिएबल ले लूँ प्राइस 1 और इसमें मैं सेम वैल्यू असाइन करूँ, तो ये मुझे एरर देगा। एरर क्या दिया, टाइप मिसमैच का। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, या तो आप स्मॉल एफ या फिर कैपिटल एफ लगा के बता सकते हो कि ये फ्लोटिंग नंबर है, फ्लोट डेटा टाइप का वैल्यू है। नेक्स्ट आपका आया क्या, बुलियन के लिए। हम लोग जानता है बुलियन के लिए क्या था, दो ही वैल्यू होता है, या तो ट्रू फॉल्स। तो अभी हम लोग सपोज करते हैं एक बुलियन टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं मैरिड। या तो मैरिड होगा या फिर वो मैरिड नहीं होगा। तो हम लोग फॉल्स दे दिया, इसका मतलब क्या है, वो मैरिड नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका क्या, करेक्टर वैल्यू के लिए। करेक्टर वैल्यू के लिए क्या था हमारे पास, क्या डेटा टाइप था। ये क्या करता है, एक करेक्टर को स्टोर करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी ये वैल्यू जो है 127, 2000, 20,000, फिर ये और ये आपका फिर मोबाइल नंबर, ये फॉल्स, ए, ये सब क्या है आपका लिटरल्स होता है। यदि आपको ये सबको प्रिंट करके देखना है तो हम प्रिंट करके भी देख सकते हैं। चलिए पहले प्रिंट करके देख लेते हैं सारा वैल्यू को। प्रिंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लेन यूज करते हैं। अभी हम लोग सिंपली एज प्लस में हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, सैलरी प्रिंट करेंगे। सैलरी के बाद क्या है, वेल प्रिंट करेंगे। वेल के बाद क्या है, मोबाइल नंबर प्रिंट करेंगे। मोबाइल नंबर के बाद आपका प्राइस प्रिंट कर लेते हैं। इतना ही प्रिंट करके देखते हैं। अभी क्या होगा, सारा का सारा वैल्यू एक साथ अटैच होके आ जाएगा, क्योंकि हम लोग ने क्या नहीं किया है, स्पेस नहीं दिया है या फिर कुछ न्यू लाइन यूज नहीं किया है। तो चलिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं, स्पेस डाल देते हैं बीच में, दो दो वैल्यू के बीच में स्पेस डाल देते हैं। मोबाइल नंबर, तभी क्या होगा, हर एक वैल्यू के बाद स्पेस आएगा। चलिए अभी हम लोग इसको रन करते हैं। ओके, नहीं मुझे ये क्लास को रन नहीं करना है, तो हम लोग राइट क्लिक करके रन करेंगे ताकि यही क्लास रन हो। देखिए, और यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है 127 जो कि आपका एज था, 20,000 जो कि सैलरी था, और ये सारा वैल्यूज आ चुका है।
तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि कंस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट वर्ड का मतलब होता है आपका एक सिचुएशन जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। प्रोग्रामिंग में जो कांस्टेंट होता है वो एक वेरिएबल होता है जिसका वैल्यू आप एक बार असाइन करने के बाद फिर से चेंज नहीं कर सकते हो। जावा में आप लोग क्या नहीं कर सकते हो, डायरेक्टली कांस्टेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। तो जावा में आपको कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए फाइनल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। यदि आप किसी भी डेटा टाइप के आगे में, कोई भी वेरिएबल के आगे में यदि आप फाइनल कीवर्ड यूज करते हो तो आप उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं सिंटैक्स। सिंटेक्स किस प्रकार का है इसका। सबसे पहले आपको फाइनल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, उसके बाद जाके डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा, और फिर जाके वेरिएबल नेम, उसके बाद जाके आपका असाइनिंग ऑपरेटर, और उसके बाद आप कोई भी वैल्यू जिसके हम लोग लिटरल्स भी बोलते हैं वो आप यूज कर सकते हो। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। फाइनल फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14 एफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनल क्या है आपका कीवर्ड है, फ्लोट क्या है डेटा टाइप है, और पाई जो है वो आपका वेरिएबल नेम है, और 3.14 जो है वो वैल्यू है जो कि पाई में हम लोग ने असाइन किया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो वाई कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों यूज करना चाहिए? कांस्टेंट हमें इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि ये प्रोग्राम को इजी एंड अंडरस्टैंडेबल बना देता है। दूसरा प्रोग्रामर इजली इसे समझ पाता है, और ये परफॉर्मेंस भी अच्छा कर देता है क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल इज केच्ड बाय बोथ जेबीएम एंड योर एप्लीकेशन। जैसे कि हमें पता है एक बार वैल्यू असाइन करने के बाद ये आपको रीअसाइन करने नहीं देता है, तो ये आपको बाय मिस्टेक वैल्यू चेंज होने से भी बचाता है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका स्टैटिक एंड फाइनल मॉडिफायर। स्टैटिक मॉडिफायर जो है वो आपका मेमोरी मैनेजमेंट में यूज होता है। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करता है? जब आप किसी वेरिएबल के आगे में स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हो तो वो वेरिएबल उस क्लास के सारे इंस्टेंस या फिर आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट के लिए अवेलेबल हो जाता है, और वो सिर्फ एक ही मेमोरी लोकेशन यूज करता है सारे ऑब्जेक्ट के लिए। और इस कांस्टेंट या वेरिएबल को आप बिना ऑब्जेक्ट के भी यूज कर सकते हो जिस क्लास में वो डिफाइन किया गया है। फिर आता है आपका फाइनल मॉडिफायर। फाइनल मॉडिफायर आपको ये गारंटेड करता है कि आप एक बार वैल्यू को असाइन होने के बाद फिर से आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स इसका कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले आपको स्टैटिक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, उसके बाद फाइनल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, फिर आपको डेटा टाइप, फिर आइडेंटिफायर का नेम दे दीजिए, और उसके बाद आप असाइनिंग ऑपरेटर, और फिर वैल्यू दे दीजिए। तो चलिए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं साथ में ही। एग्जांपल में देख सकते हो आप स्टैटिक जो है वो आपका कीवर्ड था, फाइनल भी आपका कीवर्ड है, डबल यहाँ पे आपका डेटा टाइप है, और प्राइस जो है वो आपका वेरिएबल का नाम या फिर आइडेंटिफायर का नाम है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे प्राइस कैपिटल में क्यों लिखा, क्योंकि ये अच्छा हैबिट माना जाता है कि आप कांस्टेंट को हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखें। फिर मैंने असाइनिंग ऑपरेटर यूज किया और फिर मैंने एक वैल्यू को उसमें असाइन कर दिया। अभी एक और क्वेश्चन आता है मन में कि आप स्टैटिक एंड फाइनल दोनों ही क्यों यूज किए। देखिए आप सिर्फ स्टैटिक यूज करते हो तो वो आपका कांस्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि आप उसको फिर से रीअसाइन कर सकते हो, आप फिर से उसको इनिशलाइज कर सकते हो। इसलिए हम लोग फाइनल कीवर्ड भी साथ में यूज कर देते हैं ताकि वो अनचेंजेबल हो जाए। तो चलिए अभी हम लोग अपने इक्लिप्स पे चलते हैं और आगे के देखते हैं कैसे हम लोग स्टैटिक एंड फाइनल मॉडिफायर्स यूज करेंगे। तो हम लोग आ चुके हैं अपने इक्लिप्स पे। आप देख सकते हो जो हम लोग ने लिटरस का प्रोग्राम थोड़ा देर पहले किया था वही प्रोग्राम है। चलिए यहाँ पे एक हम लोग कांस्टेंट डिफाइन करके देखते हैं। कांस्टेंट, तो सबसे पहला कीवर्ड क्या था, स्टैटिक यूज करना है, उसके बाद फिर फाइनल यूज करना है, और उसके बाद फिर आप मान लीजिए मैंने एक मैक्स वैल्यू बोल दिया मैक्स, और उसमें मैंने असाइन कर दिया 10। लेकिन यहाँ पे क्या मिस हो गया मेरा, डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर टाइप।
इंटीजर नहीं, चलिए मैं इसको बाइट टाइप रख लेता हूँ। जैसे कि हम लोग ने पहले ही पढ़ा था, एक बार वैल्यू असाइन करने के बाद फिर से हम लोग उसको रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हम लोग रीअसाइन कर सकते हैं उसमें। फिर से वैल्यू 12। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एरर आ गया। और ये एरर क्या दिया? सिंटेक्स एरर कुछ दे रहा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। इसके अंदर में हम लोग मेन फंक्शन के अंदर में उसे असाइन करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एरर आ गया, द फाइनल फील्ड लिटरल मैक्स कैनॉट बी असाइंड, क्योंकि हम लोग ने इसे पहले ही असाइन कर चुका है। तो ये रीअसाइन करने नहीं देगा। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फॉर एनी सजेशन और डाउट प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। और नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको नोट्स वहाँ पे मिल जाएगा। धन्यवाद।